मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जैसा कि मेरे इल्म में आया है कि वसीम रिज़वी ने आज फिर एक नया शगुफ़ा छोड़ा है और वो शगुफ़ा ये है कि हमने कुरान पाक की 26 आयतों को रिमूव कर दिया है और रिमूव करके वज़ीर आज़म हिंदुस्तान श्री नरेंद्र मोदी जी को उस कुरान की कापी भेज दी। मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड के हवाले से भरपूर तरीके से वसीम रुश्दी के इस बयान की मदम्मत करता हूँ। असल में इसके पीछे पूरी तरीके से उन लोगों की साजिश है जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मुल्क के इत्तेहाद को। हमारा मुल्क एक यकजहती का मुल्क है जहाँ हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। कभी अज़ान के ऊपर एतराज़ करके मस्जिद के लाउड स्पीकर के ऊपर कि लाउड स्पीकर की अज़ान से हमें डिस्टर्बेंस होता है, कोर्ट में याचिका दायर कराई जाती है। कभी वसीम रुश्दी जैसे लोगों से ये बयान दिलवा के और कुरान पाक नया पेश करा के ये कहा जाता है कि हम वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को कुरान पेश कर रहे हैं। ये वसीम रुश्दी तुम्हारे अक़ीदे का इजहार करता है कि यह है तुम्हारा अक़ीदा और यह है तुम्हारे सियासी आका। 26 आयतें हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी वसीम रुश्दी ने, पूरी अर्ज़ी खारिज कर दी गई और सिर्फ खारिजी नहीं की गई बल्कि 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के आए मगर अभी निचले नहीं बैठ रहे हैं। पूरी तरीके से कुरान पाक को टारगेट किए हुए हैं और कुरान पाक की तौहीन पर तौहीन करते चले जा रहे हैं। और कुरान पाक आफाकी किताब है, न किसी के क्रम से लगाने से क्रम से लग सकती है, न किसी के आयतें निकालने से आयतें निकल सकती हैं। शैतान का काम है वसवसे पैदा करना। शैतान मज़हब में दीन में तब्दीली नहीं कर सकता है। 1,24,000 नबी आए, 12 इमाम आए, मगर शैतान वसवसे पैदा करता रहा मगर मज़हब में तब्दीली ना कर सका। वही काम आज ये वसीम रुश्दी भी कर रहा है कि वसवसे पैदा कर रहा है, लोगों के जहन डाइवर्ट कर रहा है। लिहाजा कोई ये ना समझे कि शियों की कुरान पाक अलग है और दूसरे मुसलमानों का अलग है। नहीं, कुरान पाक एक है फ़कत। ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये मैसेज दे रहा है अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से कि कुरान पाक अल्लाह की एक किताब है जो सुबह क़यामत तक एक रहने वाली है। इस किताब में ना कोई तब्दीली होने वाली है, न इस किताब का एक भी हर्फ और एक भी आयत या एक भी ज़बर व ज़ेर इधर से उधर होने वाला है। बल्कि कुरान की आयतें तो नहीं बदली जाएंगी, ज़माना खुद देखेगा आयतों के बदलने वाले कितने रंग और रूप बदलते हैं कि गिटगिटान भी शर्मा जाए। जब जंग नहरवान में इसी कुरान को नेज़े पर बुलंद किया गया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये धोखा है, यह कुरान नहीं है। और जब खोला गया तो उसमें से पत्थर निकले। ये जो सही कुरान पेश किया गया है असल में ये धोखा दिया गया है नहरवान की तरह। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से और मैं सूबाई हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से लगाम लगना चाहिए जो बार बार हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक जो एक कुरान है, क्योंकि मौला अली हों या हमारे 11 इमाम हों, हमारे 12 इमामों ने इसी कुरान पाक को माना है जो उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में पढ़ रही है। अगर कुरान किताब मुबीन है तो कुरान के बताने वाले इमाम इमामुल मुबीन है। लिहाजा इस कुरान को न तब्दील किया जा सकता है, न इस कुरान को बदला जा सकता है। और इस कुरान के अंदर है कि ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क तर ऐसा नहीं है जो इस किताब मुबीन में ना हो। कुरान पाक में हर किस्म का इल्म मौजूद है, हर शय, कोई शय ऐसी नहीं है जो कि इस कुरान पाक में ना हो। मगर 26 आयतों को कह रहे हो कि आतंकवाद की ट्रेनिंग देती हैं जिसको हमने हटा दिया है।
अरे कुरान तो पैगाम अमन है। अब अगर से उसको गंदे जहन से सोचा जाए तो वो सिवाय तुम्हारे जैसे लोगों को आतंकवादी दिखाई देगा और तुम्हारे आकाओं को आतंकवाद दिखाई देगा। वसीम रुश्दी, तुम जैसे लोगों को ये किसने इख्तियार दिया कि तुम कुरान पाक की तौहीन कर रहे हो और सही कुरान की बात कर रहे हो? क्या तुमने कुरान पाक को सही बुखारी या सही मुस्लिम समझ रखा है जो दूसरी किताबें हैं कि सही कुरान भी पेश हो? हमारे यहाँ लफ्ज़ सही नहीं है, हमारे यहाँ कुरान एक है और सुबह क़यामत तक यही कुरान एक रहेगा। और इस कुरान पाक को जो मिटाने की और बदलने की बात करेगा, ज़माना देखेगा कि वो मिट जाएगा। कुरान मिटने वाला नहीं है, ना कुरान बदलने वाला है। लिहाजा मैं इसकी भरपूर तरीके से एक दफ़ा फिर से मजम्मत करता हूँ और मैं फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, वसीम रुश्दी जैसे लोगों के ख़िलाफ़ ऐसा मुतालबा करता हूँ कि इनको बाकायदा सिर्फ मज़हब इस्लाम से और शियत से खारिज न किया जाए, बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फ़कत वस्सलाम।